अस्सलामुअलैकुम। चले भाई, आज तो है मेरी बर्थडे, तो आयशू भी आ रही है और आयमा और ना आमिर वगैरह सब आएंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा छोटे मोटे होटल में जाके हम खाना वाना खा लेंगे। उसकी वजह ये है कि अहमद नहीं है। अहमद होता तो हम इंशाल्लाह अच्छे वाले होटल में जाते और अच्छी जगह खाना खाते। तो बस आयशा जिस होटल में अक्सर खाना खाती रहती, तो मैंने सोचा कि चलो उसी होटल में जाकर टाइम पास कर ले, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल है। छुट्टी वाला दिन होता तो चलो मैं कोई अच्छे होटल में भी ले जाती, मगर ऐसा कुछ है नहीं, स्कूल है बच्चों की, तो मैं नॉर्मल से ही होटल में लेके जाऊंगी और बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी। और मोहसिन और अहमद इस व्लॉग में क्यों नहीं है, तो उसकी भी वजह बता दूं कि अहमद की थी तबीयत सही नहीं। तो अहमद ने कहा कि मम्मी मैं आऊँगा 2-4 दिन बाद। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो हम दोबारा बर्थडे करेंगे। बोला मम्मी मैं खुद केक लेकर आऊँगा और फिर हम दोबारा केक काटेंगे आपका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बाद में काट लेंगे हम। मगर ये कि पर्सनली भाई मैसेज मैंने भी इसको करा कि आ जाओ, और फरहान ने भी इसको मैसेज करके बोला कि तेरी मम्मी की सालगिरह है, तू कब आ रहा है। तो उसने बोला कि आज नहीं 2-4 दिन बाद आऊँगा। तो बस अब ये 2-4 दिन बाद जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो आ जाएगा। तो तबीयत सेट रही है मेरे बेटे की, और बस 2000 years later. फिर हम लेने के लिए गए केक। तो आयशा को खाना था डिलीजिया का केक, तो मैंने कहा चलो फिर आज हम डिलीजिया का ही केक लेते हैं। फिर हम अंदर गए, केक पसंद किया, तो इनको खाना था 3 मिल्क केक। फिर मैंने वो केक दिया, तो फरहान ने बोला कि भाई इस पर लिखा दो माई वाइफ की बर्थडे है। तो बस फिर ये लिखवाया। फिर हम फरहान ने पैसे वैसे दिए, फिर हम बाहर चले गए केक लेकर। फिर हम निकल गए घर के लिए करके केक लेकर। चलो माँ चलो चलते, चलो चलो साहिब, चलो बाहर जा रहे होटल में खाना खाने। कहाँ जा रहे सारम? होटल में जा रहे ना, चलो चलो सब चलते हैं। आप टिक्का खाओगे? नहीं हम तो नहीं खाएंगे भाई, टिक्का तो जब भाईजान आएगा फिर खाएंगे भाई। आज टिक्के वाली जगह पर नहीं आएंगे, जब भाईजान आएगा तब टिक्के वाली जगह पर। भाईजान संडे को आएगा, फिर संडे को जाएंगे। चले भाई हम लोग जा रहे हैं अभी, आयशु हम सब जा रहे हैं। अहमद तो आया नहीं, तो अहमद शायद हो सकता है कि संडे को आए। तो फिर अभी आज हम लोग अकेले जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह संडे को फिर जाएंगे। देखो इसकी माँ का पर्स लेके जा रही है। पर्स उठा आयशु, पर्स दे इसको, ये होटल में जाएगी पर्स लेकर। माँ पर्स रख दो जान, पर्स रख दो, घर में रख दो, पर्स रख दो। चलो ये देख फेंक दे आयशु, दे दो इसकी मम्मा का पर्स है। अरे साहब दे दो, हाथी दे दो, मम्मा का पर्स है। चलो मम्मा पर्स रख दो घर में जल्दी। जान दे दो, मेरे को दे दो जान, मेरे को दे दो। ए माँ मेरा बेटा बहुत प्यारा है। फिर हम निकल गए खाने के लिए करके भाई। फिर हमने सोचा कि हम कहाँ खाने के लिए जाएं, तो आयशा अक्सर A1 जगह पर खाने के लिए जाती है, A1 रेस्टोरेंट है, उधर जाती है खाने के लिए करके। तो हमने सोचा चलो हम भी वहीं चले आते। तो फिर हम वहीं पर ही गए, नज़दीक था घर के। फिर हम बेटे टाइम पास कर रहे थे, खाने में आने में टाइम था, तो हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। तो हमने कुछ ऐसा चाउमीन वगैरह ऐसा कुछ मंगवाया था। ये देखिए आ गया है, चाउमीन मंगवाया था, ये खाया। और फिर हमने बिरयानी मंगाई और कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा कुछ खाने का, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें खाती ही नहीं हूँ। बस बच्चों ने सही से थोड़ा बहुत खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। आयशु को तो यहाँ की बिरयानी इतनी पसंद है कि पूछो ही मत, हर 2 दिन बाद जाकर इसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तो भाई फिर हम उतर गए नीचे उतर कर फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ चाय वाय पीते हैं, सर में शिद्दत का दर्द हो रहा है। तो हम फिर चाय पीने चले गए। तो मेरा दिल हुआ कि मैं वहाँ पे मलाई पराठा खाऊं। फिर मैंने मलाई मंगवाई, पराठे मंगवाए, अंडे वाला पराठा फरहान के लेकर के मंगाया, और हमारे लिए सादे पराठे, और मैंने मलाई मंगवाई। तो फिर हमने वहाँ पर जाके पराठे और चाय के साथ शुगर करा, क्योंकि मुझे वहाँ का खाना मज़े का नहीं लगा था। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर आके थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाना पड़ा। तो यहाँ हमने थोड़ा सा अच्छा खासा पेट भर लिया था। फिर हम चले गए घर। हाँ वगा ताली वगा। तो भाई ये चेक कर लो, ये आ गया बर्थडे का केक। सही है, आज अभी 15 मिनट के नहीं 10 मिनट के बाद होने वाली है 18 नवंबर। जो है ना, बता दो किसका बर्थडे, बता दो। नाम तो लिखा हुआ होगा, देख लिया ना। ओए होए माय वाइफ। और ये है देखो, ये देख रहे हो ना, खुशी की खाली निगाह देख लो। ये देखो अब मुंह छुपाना पड़ रहा है चश्मे से।
ना इसीलिए मैंने खा के बेटा। वाह ले भाई लो, वाह। आराम नहीं खाना चलो ले लो अब आप खाओ ये सब बढ़िया है। क्या खाना? मैं खिलाऊं? वाह 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 वाह, क्या बात है। मम्मा क्या और अब नानी खिला रही मम्मी को, जो कि हम लोग करेंगे हाइड। मम्मा मुंह में भी लगना चाहिए यार। चलो भाई ये खिला रही हूँ मैं आयशा को केक केक के ऊपर चलो आयशा ने भी ये केक खा लिया अब मैं आपके चले भाई सबसे पहले आया है मेरे पास ये ना मेरी मम्मी का गिफ्ट देख सकते हो कितना प्यारा सूट है देखो ये सबसे पहला गिफ्ट मम्मी का फरहान का केक आ गया भाई सूट की तो बात ही कुछ छोड़ होती ना सारी जिंदगी खुश रहे ये देखो हमेशा खुश रखे ये देखो मोहब्बत है मोहब्बत भाई माँ की दुआएं साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता है माँ की दुआएं साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता है सब चलो सड़ो परेशानी में थी ना जब अपनों की खास जरूरत थी तो ये लोग खड़े हुए थे तो आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी और माएँ तो खड़ी रहती हैं यार बच्चों के साथ तो सारी जिंदगी खुश रहे सब खुश रहे सारे बच्चे खुश रहे अल्लाह हमेशा तुझे खुश रखे सारी जिंदगी खुश रखे देखो मेरी मम्मी चल के खड़ी हो गई नहीं खड़ी होती है भाई बेटी बेटे के हाथ खड़ी हो गई हिम्मत हो गई हिम्मत जोश आ गया अब साहिब आ जाओ। चलो अब साहिब की बारी है मम्मी अब आराम से जाके बैठो ये है मेरे साहिब का गिफ्ट और इसके अंदर क्या है भाई मैं चप्पल पहनती थी इसको पसंद नहीं आते थे भाई ये मतलब मम्मी आपके चप्पल अच्छे नहीं है थोड़े करके पैसे जमा करके फिर ये मेरा बेटा आज मेरे लिए चप्पल लेकर दिखाओ ना आया खोल के दिखाओ और बहुत ही प्यारे चप्पल है मैं पहन के दिखाऊंगी सब मैं पहन के दिखाती हूँ चप्पल कैसे हैं जबरदस्त ये देख सकते हैं ये चप्पल खूबसूरत है ये देखो ये लेकर आया मेरा बेटा मैंने करके और एक रुपया जमा करके ये से चप्पल लिए इस बात के सब जमा है अम्मी आप भी जमा एक रुपया जमा किया एक रुपया की रोज सुबह नाश्ता लेके आता है ना 20 रुपए मेरे 30 चीजें खाता था या कभी फकीर को बांट देता था जब आपकी माँ के बर्थडे का आया तो उसने किसी को भी नहीं दिया ना खुद खर्च करे जमा 20 25 30 जो भी एक जमा चांदी चल रही सारे बच्चे जमा करके ये मेरा बेटा मेरे लिए देखो कितनी प्यारी चप्पल लेकर आया इसको बस ये तकलीफ थी मेरी मम्मी अच्छे चप्पलें भी नहीं पहनती है तो देखो चप्पल लेकर आया मेरे लिए अब आएगी आयशा गिफ्ट देगी सब ये लो भाई चले भाई ये है मेरी बेटी की तरफ से और देख सकते हो कितना प्यारा प्रिंट है माशाल्लाह सोच समझ के लेके कि मेरी अम्मी ने ये प्रिंट नहीं पहना है वाकई में मैंने नहीं पहना और एक नज़र में ही मुझे सूट बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा सूट है बहुत ही जबरदस्त सूट है ये कुछ सेम नहीं हो गया ये और ये जो पहना हुआ है तो ये सूट भी जो मैंने पहना है ये आयशु का सूट है ये मेरा खुद का नहीं तो इसको क्या ब्लैक और व्हाइट ही पसंद है ब्लैक एंड व्हाइट ये मेरी आयशु है ब्लैक नहीं है और ये ग्रीन है। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना ये आयशु का सूट है सब देख सकते हो ये मेरा नहीं है आयशु ने दिया है ये हाँ नहीं जो पहना हुआ है मैंने सब पहना। जो पहना हुआ है ना ये आयशा का सूट है ये मुझे से दिया गिफ्ट देख सकते हो कितना प्यारा है ना मम्मा जानो नानी ने लेकर लेके आए ना प्यारा सा तो ये आ गया ये सूट और माशाल्लाह ये सूट बहुत अच्छा है और मम्मी का सूट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा जब दानिश ने पैसे भेजे थे तो मम्मी ने भाई पैसे जमा कर करके ये सूट मेरे से पहले से ही मंगवा लिया था तो ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी क्योंकि मम्मी तो भाई मार्केट जा सकती नहीं है तो मैं खुद ही जाके लेकर आई थी और ये बहुत ही मुझे पसंद आया था सूट और आप लोग को भी जाहिर सी बात है अच्छा ही लगा होगा तो चले भाई आज हमने बर्थडे वगैरह करी और अहमद नहीं आया था मोहसिन भी नहीं आया है तो ये समझो हमारी एक छोटी सी बर्थडे ही हुई है क्योंकि अभी बर्थडे पूरी नहीं हुई है अहमद मोहसिन इस बर्थडे में नहीं है तो हमने खाना भी नॉर्मल सी जगह पे खाया है अब हम खाना खाने के लिए जाएंगे अच्छी सी जगह पर जिसके लिए करके हमें अहमद और मोहसिन का इंतजार है तो वो 1-2 दिन के अंदर जैसे आएंगे मोहसिन अहमद की तबीयत सेट नहीं थी तो अहमद नहीं आ सका 1-2 दिन में जैसे ही अहमद आएगा तो फिर हम लोग अच्छी सी बर्थडे दोबारा करेंगे इंशाल्लाह तो चले भाई अभी मैं देख सकते हो 12 भी बज गए और बच्चों को भी मुझे सुलाना है बच्चों की स्कूल है कल तो लिहाजा मैं सुलाती हूँ बच्चों को और कुछ थोड़ी बहुत मम्मी की वीडियो वगैरह बनाती हूँ और बस आप बात करो
क्या बात करनी है, बात है तो अहमद नहीं है और मोहसिन नहीं है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए याद नहीं दूँगी बर्थडे की। और तबीयत सही नहीं थी इसकी तो ये आ नहीं सका, तो वो बड़े के साथ ही आता है ना, तो इसलिए करके ना क्या कहते हैं बेरौनक सी है। लेकिन इंशाल्लाह भी ना जब वो दोनों आएंगे तो फिर खूब अच्छे से मनाएंगे और अच्छा सा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि साहिब जो है ना ये नहीं मान रहा था, उसको हम लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन सब्र कर जाओ, उसने बोला आज तो मैं आज ही बनाऊँगा, और बड़ा ऐसे रोना धोना कर दिया था घर के अंदर, तो मजबूरी में इसके लिए करके आज ही बनानी पड़ी। और साहिब और मोहसिन हमारी बहुत बहुत याद आ रही है, समझे? अहमद सॉरी दरवाज़ा खोलो, मुझे ज़रा भूलने की बीमारी है ना, भूल जाती हूँ। और अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे, सारी ज़िंदगी सबके ही बच्चे खुश रहें। और कुछ लोग ऐसे हैंगे कि भाई नहीं करना चाहिए कोई भी बात, कुछ भी हो ना, कोई भी हो, मतलब मैं जनरली बात कर रही हूँ, तो वो बैठ जाओ, बैठ कर सुकून से मशवरा करो भाई ये मसला है, इसका हल क्या है। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं समझते, चिंगारी में ना पेट्रोल डालते हैं और उससे फिर कितने बड़े नुकसान होते हैं उसका अंदाज़ा नहीं है। तो लिहाजा मैं तो यही हर एक को कहती हूँ कि जब गुस्से में हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और गुस्से पे कंट्रोल करो। जिस दिन गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे ना, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़े ना हर मसले का हल नमाज दरूद शरीफ है, तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और हमारे दामाद साहब भी देखिए पता नहीं कहाँ चले गए। दामाद साहब आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं दामाद साहब। चलो अच्छा अल्लाह सबको खुश रखे। चलो भाई, अब यहाँ आ गए दामाद साहब। सबसे आखिरी में 12 बज चुके थे तो केक तो कट गया, मैडम साहिबा थी इनकी तो केक कट चुका है। और ये इसकी छोटी सी देखो मुन्नी प्यारी सी, तो भाई ये गया हुआ था नीचे किसी काम से, आ गया है। और वो देखो कैसे पकड़ पकड़ के लेके जा रही है आयशु को, इसका बस ना चले, ये बैठने ना दे मेरी बच्ची को। देखो कैसे पकड़ पकड़ के रूम में लेके चली गई है। चले भाई, अब मैं सुलाती हूँ बच्चों को, और है ना बच्चों का स्कूल का टाइम है, सुबह उठना पड़ता है, और बज गए 12:15। तो अब चले भाई बच्चों को सुलाने की करते हैं हम तैयारी। अब बच्चे सोएंगे। चले भाई, हम होटल में गए थे, खाना वाना खा के आ गए। तो बस मुझे मज़ा नहीं आया होटल के अंदर, सीधी और साफ बात है भाई, अच्छा नहीं लगा मुझे, होटल नहीं पसंद आया, सीधी बात है। क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बिरयानी मुझे पसंद नहीं है, और आयशा बिरयानी खाती है बहुत शौक़ से, तो आयशा के हिसाब से होटल बहुत अच्छा था। और आयशु चाउमीन वगैरह भी खाती ना, तो उसको अच्छा लगता था। साहिब को भी अच्छा लगा, साहिब को भी चाउमीन अच्छी लगी। मैं नहीं खाती भाई ये हलीम बिरयानी चाउमीन, मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो और वैसे भी हमने सोचा था कि हम अच्छे होटल में नहीं जाएंगे। फरहान बहुत ज़िद कर रहे थे कि ना अभी भी चलते हैं अच्छे होटल में, और बाद में अहमद लोग के साथ भी अच्छे होटल में चलाएंगे। मैंने कहा नहीं, दूर कहीं नहीं जाना, नज़दीक ही जाना है। तो अब अहमद की वजह से हम किसी अच्छे होटल में खाना खाने नहीं गए। तो अहमद इंशाल्लाह 2-4 दिन बाद आएगा तो हम किसी अच्छे होटल में जाके खाना भी खाएंगे, और दोबारा इस बर्थडे को मनाएंगे इंशाल्लाह। इतवार वाला दिन रखेंगे, अब आम दिन नहीं रखना, इतवार वाला दिन, ताकि सुकून से सब काम हो जाए। क्योंकि हादिया को स्कूल भी होता है। और भाई मुझे इतने अच्छे गिफ्ट मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे। केक मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, वो भी बहुत अच्छा था। और ये मेरा बेटा मेरे लिए इतने प्यारे से चप्पल लेकर आया जो मुझे बहुत पसंद आए। हाँ, मैंने अभी पहने हुए दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं चप्पल मैंने पहन के रखे, न्यू थे तो मैंने घर में ही पहन, असल में न्यू ही थे तो मैंने अभी घर में ही पहन के रखे, वैसे फिर मैं उतार दूंगी। तो ये के बहुत प्यारे चप्पल थे, और ये साहिब के पापा की पसंद के चप्पल है। तो चप्पल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मम्मी का सूट भी बहुत अच्छा था, आयशा का सूट भी बहुत ज़बरदस्त था। सब चीज़ें अपनी जगह पे सही थी। चीज़ों बीज़ों से भाई कुछ नहीं होता है, मोहब्बत होनी चाहिए। जो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 6 बच्चों के अंदर माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से ज़िद कर रहा था ये लड़का साहिब कि मोहसिन को बुलाओ। अहमद तो आता ही रहता है, सबको पता है व्लॉग में, मोहसिन को बुलाओ, मोहसिन अहमद भैया मैं बर्थडे में आज दोनों जानों को बुलाओ। तो भाई हमने खड़े खड़े सोचा कि चलो भाई इन लोग सबको बुलाओ, बर्थडे करो। इरादा नहीं था, इतवार वाला दिन सोचा था। तो बस फरहान ने मैसेज किया था अहमद को, मगर अहमद की थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं थी तो इस वजह से नहीं आया। नेक्स्ट संडे को आएगा। चलें, और फिर इसके बाद हम दोबारा बर्थडे करेंगे। तो कैसी लगी मेरी बर्थडे आप लोगों को? मैं 1-2 दिन में मार्क्स हटाने वाली हूँ, मार्क्स हटाऊँगी, फिर इसके बाद अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी,
और अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। मार्क्स में हटा दूंगी, बस 2-3 दिन की ही कहानी है। मैं तो चाह रही थी आज ही हटा दूँ, आयशा ने कहा था अम्मी बर्थडे से पहले ही हटा देना, बस नहीं हटाया मैंने। मगर अब मैं 2-3 दिन के अंदर ये मैं मार्क्स हटाने वाली हूँ और फिर मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ और सबको अच्छी तरीके से जलाने वाली हूँ। वैसे भी ना लोग मेरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जलते हैं भाई, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, हर चीज़ से होती है। मेरे घर में कोई चीज़ आए तो भी उनको तकलीफ़ है, मैं कुछ लूँ तो भी उनको तकलीफ़ है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों से अल्लाह ही बचाए। चले भाई, आप लोग सब मुझे प्यार देते हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे खुशी होती है। और है ना, बस आप लोग सब दुआओं में याद रखना। जो मेरे पीछे बुराई करते हैं, बदवाई देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है अपने। आप लोग सब बस मुझे दुआओं में याद रखना और बस मेरे बच्चों को भी याद रखना, मेरे माशाल्लाह 6 सारे बच्चों को दुआओं में याद रखना। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।